this is the first book I would say which has talked about Gandhi and Swami Vivekanand ji. The best thing that I like about this book is कि it is full of references. मतलब to each and every chapter there are references. So that is the best thing, reference. दो लोग जिन्होंने अपना जीवन ना सिर्फ फिलोसफिकल नॉलेज को बढ़ाने में किया बल्कि समाज को एक दिशा दी, एक दर्शन दिया, उनके बारे में कहना, उनके बारे में लिखना, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी कमेंडेबल जॉब व्हिच हैज बीन डन बाय सच दिस यंग बॉय। हर एक गुरु का शिष्य पे प्रभाव पड़ता है, जिससे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन पे प्रभाव पड़े और इस बुक के माध्यम से पढ़े, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये किताब मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा सोर्स है जिससे कि हम जान सकते हैं कि इन दोनों योद्धाओं ने अपने अपने जीवन में क्या किया है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड यस दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू लर्न अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन महात्मा गांधी। तो गांधी जी का सक्सेस सीक्रेट रामकृष्ण और विवेकानंद मिला, मुझे ये पढ़ के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा भैया की जो पुस्तक। डॉक्टर निखिल यादव ने ये किताब जो लिखी है, मैं आशा करता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय का हर एक छात्र इस किताब को पढ़ेगा और आने वाले समय में देश के उज्जवल भविष्य के लिए अपना कार्य करेगा। ये पुस्तक जो आई है तो जो बाहर से दिखता है इतना अच्छा, ये उनके पीछे क्या मेहनत होती है ना, वो मैंने देखा है। लगभग भैया हर रोज लगभग कह सकते हैं आप 1 महीने तक उन्होंने रात के 1 बजे तक इस पुस्तक के लिए मेहनत की है। और मैं आशा करती हूँ कि निखिल भैया हम सब के लिए हमेशा ऐसे ही प्रेरणा स्रोत बने रहे और इस सोशल मीडिया के दौर में हम सब ऐसी पुस्तकें पढ़ें और समझ पाएं कि हम कौन हैं और हम जीवन में कितना कुछ कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आकृति कैंथोला है और आज 13 दिसंबर 2024 को मैं आप सबका स्वागत करती हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के गांधी भवन में। आज डॉक्टर निखिल यादव मेरे लिए निखिल भैया की दूसरी पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट ऑन गांधी का विमोचन है। वैसे तो कोई भी पुस्तक मामूली नहीं होती, लेकिन यह विशेष पुस्तक हम सबके लिए एक सीख है, एक अवसर है यह जानने का कि श्री रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य और हम सबके गुरु स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ आम जनमानस को ही प्रभावित नहीं किया और उनका ही मार्गदर्शन नहीं किया, बल्कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का भी मार्गदर्शन किया। और उन्हीं में से एक हैं गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी विवेकानंद जी के बारे में लिखते हैं कि आई हैव गॉन थ्रू ऑल हिज वर्क वेरी थॉरोली एंड आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू देम लव दैट आई हैड फॉर माय कंट्री हैज बिकेम 1000-fold। तो आज मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ लेखक का एक ऐसी पुस्तक के लिए जो हम सबके जीवन में सकारात्मक प्रभाव लेकर आएगी, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी और हम सबका भी मार्गदर्शन करेगी। तो चलिए अब हम चलते हैं उन सब लोगों के पास जो आज इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का हिस्सा हैं और जानते हैं उनके विचार पुस्तक पर और लेखक पर। तो चलिए दीदी, पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में और मैं चाहती हूँ कि पुस्तक के बारे में और लेखक के बारे में आप अपने विचार हमारे साथ साझा करें। सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी निखिल को। भाई है मेरा, शुरू से उसको मेहनत करते हुए देखे हैं, बहुत मेहनत किया है, बहुत ही अच्छे से काम किया है। मेरे से निखिल ने सबसे पहले पुस्तक के बारे में जो डिस्कशन हुआ था वो ये हुआ था कि महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद को हम लोग कैसे किस तरह से रिलेट करते हैं, क्या कनेक्शन है, उस पर काफ़ी चर्चा हुआ और फाइनली उस समय डिस्कस हुआ कि क्यों नहीं हम लोग एक बहुत ही अच्छा बायोग्राफी या बहुत ही अच्छा बुक कुछ पब्लिश ऐसा करें जिससे लोगों के बीच में बहुत अच्छे से पता चले उन लोगों को कि ये एक कॉन्टेक्स्ट है जो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम है। तो उससे रिलेटेड ये भी था कि निखिल फिर मुझे बताया कि साथ साथ ये काम कर रहा है किताब पे भी। तो उसका प्राइमरी सोर्सेज, जिस तरह से फील्ड विजिट, जिस तरह से सारा कुछ शेयर करके जिसने जैसे उसने स्ट्रगल किया है और एक बहुत ही अच्छा किताब जो कहते हैं दिस इज़ द फर्स्ट बुक आई वुड से विच हैज़ टॉक्ड अबाउट गांधी एंड स्वामी विवेकानंद जी, जो बहुत ही ज़्यादा लोगों का आप ये नहीं देखेंगे कि जहाँ पे कनेक्शन दिखाया गया है, जहाँ पे किस तरह का डिस्कशन है, कैसे इन्फ्लुएंस थे, किस तरह का इन्फ्लुएंस हुआ है, ये सारा आपको बहुत कम देखने को मिलता है बाकी सारी किताब में। ये आपको देखने को मिलेगा इस किताब में और बहुत मेहनत किया है। तो आई एम श्योर कि ये सबको मिले, सबको पता चले कि क्या नया कॉन्टेक्स्ट है इस बुक से रिलेटेड। तो बस उसको ऑल द बेस्ट विशेस टू हिम, बस ये कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। हर्षित भैया, पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। तो आपका पुस्तक के बारे में और लेखक के बारे में क्या विचार है? सबसे पहले तो दीदी, व्हेन आई थिंक ऑफ स्वामी विवेकानंद, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज बी फेयरलेस, अभय बनो। दैट इज ऑल्सो द जिस्ट ऑफ आवर उपनिषदिक नॉलेज। द बुक स्टार्ट्स विद दैट ट्रिनिटी ऑफ लाइफ स्केचेस, जो कि बहुत ही एनलाइटनिंग है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है हमारे लिए व्हेन वी एक्सप्लोर द 3 पर्सनालिटीज, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद एंड महात्मा गांधी। एंड एज द चैप्टर्स एक्सटेंड फॉरवर्ड, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाते हैं तो हमें अलग अलग पैरेलल्स देखने को मिलते हैं दैट हाउ महात्मा गांधी वाज इन्फ्लुएंस्ड इन मेनी वेज विद स्वामी
Swami Vivekanand and how his many unsuccessful attempts to meet Swami Vivekanand were there. और फिर the best thing that I like about this book is कि it is full of references. मतलब to each and every chapter there are references. There is a note in the behind कि this is taken from Falana collected works and all that. So that is the best thing. Reference बहुत ही unbiased opinion है and it portrays a single picture. मतलब कि आपके पास एक complete picture है. Now you can analyze both the personalities. And I wish Nikhil bhaiya all the best for this book. And thank you so much for bringing this change. थैंक यू भैया। मैम पहले तो मैं आपका आज बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। जैसे निखिल भैया हम सबके गुरु हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, वैसे आप निखिल भैया के गुरु हैं। तो आज उनकी पुस्तक का विमोचन है, तो आप लेखक के बारे में और पुस्तक के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मुझे ये कहने में बड़ी खुशी होती है कि जब मैंने DU में पढ़ाना शुरू किया था आफ्टर कंप्लीटिंग माई PhD, तो मेरा जो पहला बैच था, निखिल उस बैच का पहला स्टूडेंट था। एंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स जब आप अपने ही स्टूडेंट को ऐसे राइज करते देखते हैं, ऐसे ऊपर उठते देखते हैं, तो आपको लगता है कि आपने जो उस टाइम पे करना शुरू किया था वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। और सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि वेरी सून निखिल वॉज बीन वेरी क्लियर दैट व्हाट ही वांटेड टू डू। तो ना सिर्फ वो एक पढ़ाई में करना चाहता था, बल्कि उसमें ये भी बड़ी क्लैरिटी थी कि उसको किसके बारे में पढ़ना है, किसके बारे में जानना है। हम जब कॉलेज से निकलते हैं तो हमें लगता है कि वी वांट टू चेंज द वर्ल्ड, बट हाउ? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। आप कैसे समाज में एक बदलाव लाना चाहते हैं? तो निखिल ने वो बदलाव लाने के लिए जिस इंसान के बारे में पढ़ना शुरू किया, दैट इज़ विवेकानंद जी। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज, क्योंकि आज हम जिस दौर में रह रहे हैं और स्पेशली जब हमारे भारत के अंदर एक बहुत ही बड़ा द्वंद्व चल रहा है, because we were very much influenced with this Western ideology that their philosophies, their concepts, their thinkers are being much greater than us. That is something which students like Nikhil have tried to break that taboo. कि नहीं, हमारे पास उससे भी बड़े थिंकर्स थे, और आप अगर उनकी बात करते हैं तो हमको पता चलता है जो हमारा एक ढांचा है, या ये कह लीजिए कि हमारे जो समाज में ये जो फिलोसफर्स पैदा हुए थे, ये हमें एक सही दिशा पे ले जा रहे थे। और आज भी ये उनका इम्पोर्टेंस उतना ही ज़्यादा है कि ये हमें समाज की उन सब कुरीतियों से हमें ऊपर उठा सकते हैं। And moreover, when you look at this current book with which he has come out, that is a study between Vivekananda and Gandhi, which has been too important for nowadays. मतलब हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो देश ही लड़ रहे हैं। आज के टाइम में हमारे अंदर इतना ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई है कि हम आपस में भी अगर मतभेद होता है तो उस मतभेद में हम बातचीत नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास तर्क रखने की, एक दूसरे से बात करने के लिए जो हमारा एक वाइडन जो नॉलेज होना चाहिए, उसमें भारी कमी आ गई है। ऐसे में ये दो लोग जिन्होंने अपना जीवन ना सिर्फ फिलोसफिकल नॉलेज को बढ़ाने में किया, बल्कि समाज को एक दिशा दी, एक दर्शन दिया, उनको उनके बारे में कहना, उनके बारे में लिखना, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी कमेंडेबल जॉब विच इज़ बीन डन बाय सच दिस यंग बॉय एंड एट सच ए वेरी यंग एज। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम, मैं उसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और मैं कहती हूँ कि ऐसे ही करता रहे, और अगर करेगा तभी मतलब आने वाले बच्चे जो हैं वो आगे जाके बढ़ेंगे, समझेंगे कि हमें अपने ही थिंकर्स को क्यों इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन निखिल भैया, आपकी जैसे बुक लॉन्च हुई है इम्पैक्ट्स ऑफ स्वामी जी एंड रामकृष्ण ऑन महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को तो सब लोग ही जानते हैं, पर उनके आइडल्स कौन थे, उनको इंस्पायर किसने करा था? जैसे कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारे आइडल्स, हमारे जिनको हम देखते हैं उनकी ही परछाई हमारे अंदर आती है, तो वैसे ही महात्मा गांधी को किसने इंस्पायर करा था, ये राज अब आपकी बुक से पूरे यूथ को पता चलेगा। सर पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहती हूँ आज के कार्यक्रम में। तो मैं चाहती हूँ कि आप पुस्तक के बारे में और निखिल भैया जो हमारे लेखक हैं उनके बारे में अपने विचार हमसे साझा करें। सबसे पहले मैं निखिल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं कि हमारे यूथ के लिए इन्होंने एक बुक में वो जो स्वामी जी और रामकृष्ण परमहंस और गांधी जी के बारे जो अच्छे विचार है वो हमारी यूथ मतलब नई जनरेशन है उनके तक पहुंचेगा, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। निखिल जी के साथ में मेरा काफ़ी, मैं द्वारका में शिविर किया हूँ, तो उनकी जो एकाग्रता है ना काम के लिए, और उनका
एक डेप्थ नॉलेज है ना, गहन अध्ययन, वो बहुत ही अच्छा है। मैं उनके कई बार उनके वीडियो आते हैं मेरे पास, तो मैं कई बार उनके विचारों से बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित होता हूँ कि उनका इतना डिटेल में नॉलेज बढ़ता जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और जिस तरह से बुक बनाई है उन्होंने, मुझे लगता है कि हर एक गुरु का शिष्य पे प्रभाव पड़ता है। जैसे स्वामी विवेकानंद पे रामकृष्ण परमहंस का पड़ा, ऐसे ही हमारे गुरुओं का आने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन पे प्रभाव पड़े और इस बुक के माध्यम से पड़े। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ अगेन उनको, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। सतीश भैया, मैं आपका स्वागत करती हूँ आज इस कार्यक्रम में। तो आप लेखक के बारे में या पुस्तक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस किताब को देख कर के सबसे पहले स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी, दो ऐसे इस भारत भूमि के पुत्र जो समकालीन रहे, देवर कॉन्टेम्प्रेरी, एक समय पे ही जन्म हुआ। महात्मा गांधी उस समय बाहर थे, लेकिन उन दोनों के बारे में उन्होंने क्या बात की और उन्होंने क्या काम किया, साथ में देखने को बहुत कम मिलता है। तो ये किताब मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा सोर्स है जिससे कि हम जान सकते हैं कि इन दोनों योद्धाओं ने अपने अपने जीवन में क्या किया है। क्योंकि महात्मा गांधी ने भारत में रह करके भारत के लिए सब कुछ किया और स्वामी विवेकानंद ने भारत के बाहर जा करके भारत के लिए भारत का संदेश दिया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और जितना मैं देख पा रहा हूँ कि जितने रिसोर्सेज और रेफरेंसेस के साथ ये दिया गया है, तो इट इज़ वेरी ऑथेंटिक एंड येस, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग टू लर्न अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन महात्मा गांधी। थैंक यू भैया। मतलब ये किताब, ये पुस्तक हम सबका मार्गदर्शन करेगी। आपका स्वागत है पुरुषोत्तम भैया। तो आप लेखक के बारे में या पुस्तक के बारे में अपने कुछ विचार हम सबके साथ साझा करना चाहेंगे? जी जी जी, अवश्य। जो हमारे लेखक हैं जिनका नाम निखिल यादव जी हैं, और उनकी ये दूसरी पुस्तक है, मैंने पहले भी पढ़ी, जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता अमृतकाल में, जो 75 वर्ष आज़ादी का मना रहे हैं। और ये दूसरी पुस्तक है जो कि इन्फ्लुएंस ऑफ रामकृष्ण एंड विवेकानंद ऑन द मूवमेंट ऑफ गांधी। तो गांधी एक बहुत बड़े एक राष्ट्रपिता हैं इस राष्ट्र के, और मुझे लगता है कि उनके जितने भी मूवमेंट हैं, मतलब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, हम गांधी जी को देख रहे हैं, तो हमें उनके कार्य को देख रहे हैं, तो हम सभी एज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे ड्यू का एक स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ, तो हम लोगों के हम लोग कई बार मानते हैं कि गांधी जी की तरह हमें भी कुछ करना चाहिए, उनके हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, तो क्या ऐसा जो उनको ड्राइव किया, तो वो ड्राइव कहीं ना कहीं रामकृष्ण और ठाकुर रामकृष्ण और विवेकानंद भी हैं। और इस पुस्तक से वो हमें पता चला कि गांधी के ऊपर कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था रामकृष्ण जी का और विवेकानंद जी का। तो कहीं ना कहीं हमें इस पुस्तक से पता चलता है कि जो मेजर थीम थी जो गांधी जी को भी ड्राइव कर पाया, वो रामकृष्ण जी और विवेकानंद थे। तो ऐसे तमाम जो चीज़ें हुई, जो व्यक्ति जो राष्ट्रपिता बना और उसने इतना अच्छा कार्य किया, उसके पीछे जो हम सब जानना चाहते हैं कि क्या सीक्रेट है, हर किसी का सक्सेस सीक्रेट जानना चाहते हैं। तो गांधी जी का सक्सेस सीक्रेट रामकृष्ण और विवेकानंद मिला, मुझे ये पढ़ के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा भैया की जो पुस्तक है। धन्यवाद भैया। सबसे पहले मैं निखिल भैया को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा, जो इन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके अपनी दूसरी पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ रामकृष्ण एंड स्वामी जी ऑन महात्मा गांधी। तो अभी हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं और रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानते हैं, लेकिन इन तीनों का जो कनेक्शन था ये हमें इस किताब से पता चला। मैंने इस किताब को पढ़ा है और इसमें गांधी जी को कैसे इम्पैक्ट था उनका गांधी जी के ऊपर, कहाँ कहाँ गांधी जी ने लेक्चर्स दिए, स्वामी जी का नाम लिया, और सबसे बड़ी बात जो सप्रेस्ड क्लास थी, उस सप्रेस्ड क्लास को उठाने के लिए स्वामी जी ने जो लेक्चर्स दिए, फिर उनको गांधी जी ने अपने लेक्चर्स में इम्प्लीमेंट करा। मैं डॉक्टर निखिल यादव को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ उनकी दूसरी किताब इन्फ्लुएंस ऑफ रामकृष्ण विवेकानंदा मूवमेंट ऑन गांधी के लिए। और इस किताब को पढ़ के देश के जो युवा हैं, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के जो युवा हैं, वो बिल्कुल कुछ न कुछ सीखेंगे। स्वामी विवेकानंद का युवाओं के लिए ही अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है, और ये माना जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में देश के तकरीबन हर हिस्से से युवा आते हैं, और उन युवाओं के लिए, उन युवाओं के संबोधन के लिए, उन युवाओं के मार्गदर्शन के लिए डॉक्टर निखिल यादव ने ये किताब जो लिखी है, मैं आशा करता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय का हर एक छात्र इस किताब को पढ़ेगा और आने वाले समय में देश के उज्जवल भविष्य के लिए अपना कार्य करेगा। नमस्ते चंदन भैया। तो इस पुस्तक के बनने की प्रक्रिया में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, आप लेखक के बहुत करीब हैं, तो शायद आप इस पुस्तक के बारे में हमें और अच्छे से बता पाएंगे। तो आपके लेखक के बारे में, पुस्तक के बारे में क्या विचार है, हमारे साथ साझा कीजिए। जी नमस्ते, मेरा नाम चंदन है, और दीदी ये जो पुस्तक है इन्फ्लुएंस ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट ऑन गांधी, तो इनका जब शुरुआत हुआ था कि कैसे विचार आया, तो मैं जो ऑथर है हमारे डॉक्टर निखिल यादव भैया,
उनके करीब रहा हूँ, मैं उनके साथ ही रहता हूँ, तो इनकी जो बनने की प्रक्रिया है मैं करीब से देखा हूँ। तो मैं उनको अभी बताऊँगा आपको। अब विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का मैं अभी सेवावर्ती कार्य करता हूँ, तो अभी मेरा रहना कार्यालय में ही होता है। तो ऐसा निखिल भैया रात को कभी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि हम कुछ रामकृष्ण जी पे करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा वो पढ़ रहे थे, फिर वो पढ़ते गए पढ़ते करते, और वो इतने मतलब उसमें संलग्न हो गए ना, क्योंकि उनका पीएचडी भी कंप्लीट हुआ था। तो पीएचडी के बाद और जो रिसर्च वर्क होते हैं तो उसमें और अच्छा हो गया था उनका रिसर्च वर्क, कि कैसे करना है, क्या है, पूरा विधि उनको मालूम था। तो जितना वो कर रहे थे उनको रुचि आ रहा था। फिर मैंने देखा है कि ये पुस्तक जो आई है, तो जो बाहर से दिखता है इतना अच्छा, ये उनके पीछे क्या मेहनत होती है ना, वो मैंने देखा है। लगभग भैया हर रोज़, लगभग कह सकते हैं आप 1 महीने तक उन्होंने रात के 1 बजे तक इस पुस्तक के लिए मेहनत की है। हम लोग छोटी छोटी चीज़ देखते हैं ना, कि अभी जैसे पुस्तक का जो अभी डिजिटलाइज जो दुनिया आ गया है, उसमें थोड़ा पुस्तक का वैल्यू थोड़ा कम हो गया है, लेकिन भैया उसके लिए भी कितना मेहनत करते हैं, मैंने वो करीब से देखा है। और जो बाहर पुस्तक आती है उसके पीछे जो बनने की प्रक्रिया होती है, जो एक कड़ा मेहनत होता है, तो मैंने वो देखा है। पूरे रात भैया काम कर रहे हैं, फिर वो आ रहे हैं, और तब ये पुस्तक आई है। ऐसा है दीदी। और मैं मेरा अभी साहित्य सेवा का भी दायित्व है विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में, तो इस दृष्टि से भी मैं मतलब आपको बताता हूँ कि ये जो पुस्तक है इन्फ्लुएंस ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट ऑन गांधी, तो अभी इनका वैसे जो मूल प्राइस है 349 है, लेकिन जो आज लॉन्चिंग है इस पे हम लोग 200 में ही रखे हैं, ऐसा विषय है। उनके साथ साथ भैया का जो पहला पुस्तक है अमृत काल में स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता, तो ये भी इनका मूल जो प्राइस है वो 220 है, लेकिन इनका भी हम लोग आज 150 में ही रखे हैं। तो ऐसा है कि जो मूल पुस्तक हमको बेचना नहीं है, ऐसा मेरा विषय है कि कम से कम जो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण जी का जो विचार है वो हमारे युवाओं में जाए। स्वामी विवेकानंद कौन थे, जो हमारा राष्ट्र है, जो विश्व में एक हमारे भारत राष्ट्र की पहचान है, स्वामी विवेकानंद के नाम से जानी जाती है, तो वो विचार जाए लोगों में। मेरा लक्ष्य यही है आज का। और जो लोग आए, मैं सबको प्रयास करूंगा कि सबको ये पुस्तक जरूर जाएं और वो पुस्तक लेके जाएं, ऐसा मेरा अभ्यास रहेगा। धन्यवाद भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आशा करती हूँ कि निखिल भैया हम सबके लिए हमेशा ऐसे ही प्रेरणा स्रोत बने रहें। ऐसी और पुस्तकें बाजार में आएँ, ऐसी और पुस्तकें हम सब युवाओं तक पहुँचे, और इस सोशल मीडिया के दौर में हम सब ऐसी पुस्तकें पढ़ें और समझ पाएं कि हम कौन हैं और हम जीवन में कितना कुछ कर सकते हैं। और हम स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, अपने स्वतंत्रता सेनानियों और उन सब लोगों से हम सीख सकते हैं जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद भैया। आज के दौर में ऐसे विषय पर अपने विचारों को प्रकट करना एक बहुत बड़ी बात है, तो भैया को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया।